Okay, so good afternoon, everybody. So today we are going to discuss the chapter reproduction. I think ये chapter mostly students ने half ये chapter complete कर चुका है, but yet we are going to start the chapter reproduction. So what do you mean by reproduction? The process of formation of new organism like its own is called reproduction. सो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये नोट्स हैं मेरे हैंड रिटन्स हैं, सो आप चाहो तो इनकी हेल्प से इनको यूज़ कर सके अभी आप भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये था कि उनको नोट्स नहीं हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं है या वो बना नहीं पाते हैं, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो चैप्टर को स्टडी करने के लिए। ओके, तो रिप्रोडक्शन यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है, तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, वन इज sexual reproduction and second is sexual reproduction. So asexual reproduction, the reproduction in which single parent is involved for the formation of new organism, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई टू पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली सिंगल पेरेंट इज सफिशिएंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. So that kind of reproduction you can say it is a asexual reproduction. And एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो यीस्ट है, अमीबा है, इनमें asexual reproduction ही होती है. So asexual reproduction के भी students different types हैं. There are a number of types. These are fission, budding, fragmentation, regeneration, vegetative propagation and spore formation. So initially अगर हम डिस्कस करते हैं fission के बारे में, so fission क्या है? It is the type of a asexual reproduction in which a new organism is produced by splitting of parent body. राइट, अगर पेरेंट बॉडी स्प्लिट होकर के कोई नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है तो इस प्रोसेस को हम फिजन प्रोसेस बोलते हैं या फिजन रिप्रोडक्शन बोलते हैं. फिजन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन आप कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक सिंगल सेल इज ओनली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, यानी कि जिसमें एक पेरेंट सेल से सिर्फ दो ही डॉटर सेल बनते हैं. दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज सेड टू बी बाइनरी फिजन. बट इन केस अगर एक पेरेंट जो है वो डिवाइड होकर के मोर देन टू सेल्स फॉर्म करता है या मोर देन टू डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं. यानी द पेरेंट बॉडी इज स्प्लिट इनटू मोर देन टू न्यू ऑर्गेनिज्म, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. ओके, तो ये हो गया बाइनरी और मल्टीपल फिजन के बारे में. मल्टीपल फिजन किस में होता है? ज़्यादातर नोटिस किया गया है जो मल्टीपल फिजन है वो मोस्ट कॉमनली प्लाज्मोडियम के अंदर होता है. प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम अपने आप में एक मलेरिया फैलाने वाला एक पॉजिटिव एजेंट होता है. तो जब ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, लीवर सेल्स को टारगेट करता है, तो लीवर के अंदर जाकर के ये अपनी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं. तो इसको हम एज ए प्लाज्मोडियम बोलते हैं जो कि मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन आता है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है. फ्रेगमेंटेशन ओके नीचे डिफाइन किया हुआ है, ये नहीं है, बट इससे पहले थोड़ा हाईलाइट किया गया है फिजन को ही. क्या कि जो अमीबा होता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर मल्टीपल फिजन करता है. वैसे तो आपने डिस्कस किया है अभी कि जो बाइनरी फिजन है वो होती है मोस्ट कॉमनली अमीबा में, बट अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जब आ जाता है, मतलब जब एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो उस केस में जो अमीबा है वो मल्टीपल फिजन करता है. मल्टीपल फिजन करने के लिए इसे क्या रिक्वायर्ड होता है? ये अपने अराउंड एक सिस्ट वॉल क्रिएट कर लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर लेता है, और उस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर इसमें मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई एक अमीबा है मेरे पास, ठीक है, अमीबा क्या करता है? अपने अराउंड एक सिस्ट वॉल क्रिएट कर लेता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, और जैसे ही इसके अराउंड ये सिस्ट वॉल आ जाती है, देन इसके अंदर कंटिन्यूसली न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हो जाती है. यानी कि अमीबा में इनिशियली तो एक सिंगल न्यूक्लियस था, बट फाइनली जैसे जैसे कंडीशंस अनफेवरेबल चलती रहती हैं वैसे वैसे इसमें न्यूक्लियर डिवीजन चलती. तो जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो अमीबा जो है अपनी बॉडी में स्मॉल न्यूक्लियस को लेकर के टाइनी
अमीबॉइड्स स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लेता है, यानी कि हर एक न्यूक्लियस के अराउंड एक एक मेम्ब्रेन आ जाती है और हर एक न्यूक्लियस एक टाइनी अमीबा क्रिएट हो जाता है, यानी कि इस तरह से क्या है, एक अमीबा मल्टीपल अमीबा बन जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को मल्टीपल फिजन में काउंट किया गया कि अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होती है, बट ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, द नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी पेरेंट और बॉडी जो होती है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स एंड देन ईच फ्रेगमेंट इज डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। उस बॉडी का हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। यू कैन से स्पायरोगायरा, ऐसी एनीमोना, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, देन रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फिर से जनरेट हो जाता है। इससे जनरेट होने का मतलब कि वो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक एग्जांपल डिस्कस करूं तो जो प्लेनेरिया है वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रीजनरेशन का। प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर उसकी बॉडी को हम सेगमेंट्स में कट कर देते हैं तो हर एक सेगमेंट उसकी बॉडी का क्या होता है, एक न्यू प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये एक तरह से रीजनरेशन प्रोसेस है कि कटेड पार्ट जो है वो, हर एक कटेड पार्ट जो है वो कंप्लीट अपने आप को कर लेता है, इसलिए इस फिनोमिना को हम रीजनरेशन बोलते हैं। ओके, ये रीजनरेशन का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ओके, देन नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बड ग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी, यानी कि अगर पेरेंट बॉडी पे कोई बड क्रिएट होती है, जैसे यहाँ दिखा रखा है, कोई एक पेरेंट हाइड्रा है, हाइड्रा के बॉडी पे एक बड क्रिएट दिख रही है आपको, एक स्मॉल टाइनी आउट ग्रोथ, यू कैन से इट इज अ बड। और ये बड जैसे जैसे ग्रो होती है स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे ये जो बड ग्रो करके जब ये एक नया हाइड्रा बन जाती है, देन इट गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और पेरेंट बॉडी से डिटैच होने के बाद नाउ इट बिकम्स अ डिफरेंट हाइड्रा, राइट। सो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बडिंग। सो बडिंग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, जैसे कि हाइड्रा है, but it also takes place in unicellular organism. You can say it's in a yeast. Yeast is the best example of budding in unicellular organism. Okay, so ये हो जाता है बर्डिंग के बारे में। द नेक्स्ट आता है, आई थिंक नेक्स्ट इज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये आई थिंक क्लास में भी पहले डिस्कस हुआ था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, कि अगर पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है। और प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? यू कैन से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट, राइट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, राइट। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि फ्लावर के ऊपर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, राइट। बट अभी हम इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, सो इसलिए अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कंटिन्यू करें। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो हिस्सों में डिवाइड की गई है, दैट इज नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ। अगर हम प्लांट की रूट से नया प्लांट फॉर्म कर सकते हैं, अगर कई केसेस में क्या होता है कि प्लांट का स्टेम जो है वो सोइल में लगा करके नया प्लांट फॉर्म किया जाता है, जैसे मनी प्लांट है। लीफ से नया प्लांट फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम के बारे में आई थिंक आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रायोफाइलम का लीफ होता है बहुत ही हार्ड लीफ होता है ये, राइट। इसके लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन्स में बड प्रेजेंट होती है, और ये बड जैसे ही ये लीफ प्लग करके सॉइल में लगा दिया जाए तो इन्हीं बड से ही एक नया प्लांट्स निकलना शुरू हो जाता है, हर एक बड से, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ।
ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लिए एक बार इतना ही कंटिन्यू करते हैं। इसकी आर्टिफिशियल प्रोसेस को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।